17 दिसंबर को भारत के ढाका कमिश्नरेट के बाहर लोग पहुंचे, जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। जो छुड़भैया नेता ये कह रहा है कि भारत की जो 7 सिस्टर्स हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, वो ये कह रहा है कि वो उसको कब्जा लेगा, हथिया लेगा। कट्टरपंथी ये कह रहे हैं लेकिन अगली बार हम भारतीय हाई कमीशन के अंदर घुस जाएंगे। बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है, हम लोग उनको बहुत ज्यादा मदद करना नहीं चाहिए। बांग्लादेश भारतीय सेना के लिए कुछ घंटों या कुछ मिनटों का ही ऑपरेशन है। दर्शकों, दुनिया के मानचित्र पर एक देश ऐसा है जो केवल हमारी वजह से है, हमारे एहसान की वजह से। और एक बहुत सीधी बात है कि भाई जो भारत एक देश बना सकता है, वही भारत उस देश को बर्बाद भी कर सकता है। बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश दुनिया के मानचित्र पर एक अलग देश के रूप में है, अलग झंडे के साथ है, अलग मानचित्र के साथ है, तो वो केवल हमारी वजह से है। हम नहीं होते तो बांग्लादेश नहीं होता, हम नहीं होते तो पाकिस्तान भी नहीं होता। तो बेसिकली यूं अगर समझें तो भारत की 2 औलादें, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश, सामान्य भाषा में। अगर बांग्लादेश में जो कुछ हाल फिलहाल हो रहा है, हम लोग लंबे समय से कह रहे हैं कि शेख हसीना जब से निकली हैं, तब से जो बांग्लादेश के हालात हैं वो ठीक दिशा में नहीं जा रहे हैं। दर्शकों, उसकी दिशा ठीक नहीं है, न तो वो बांग्लादेश के लिए ठीक है, और भारत बांग्लादेश संबंध तो खैर अब बचे ही नहीं। लेकिन अगर बांग्लादेश जैसा अभी दुनिया में दिख रहा है, जिस क्षेत्रफल जिस मानचित्र के साथ दुनिया के नक्शे पर है, अगर बांग्लादेश को वैसे ही रहना है तो बांग्लादेश को अपनी हरकतों में सुधार लाना पड़ेगा। क्योंकि भारत बहुत सिंपल है, भारत अपने पड़ोस में एक और पाकिस्तान नहीं बनने देगा, नहीं बनने देगा, नहीं बनने देगा। और इसके लिए हमें बहुत कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं। इस आदमी की जो शक्ल आपको दिखाई दे रही है, ये जो फ्रॉडिया, देखिए एक बड़ी सिंपल बात है, मौजूदा दौर में ये जो लोगों को मैग्सेसे, नोबेल, ये सब जो दिए जाने का प्रचलन है, ये अधिकतर फ्रॉड लोगों को मिल रहा है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कहते हैं कि हमको नोबेल दे दो, शांति का पीस प्राइज हम ही दे दो भाई, क्योंकि उनका कहना है कि हम दुनिया भर में युद्ध रुकवाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कैसे हैं ये आपको पता है। इस व्यक्ति को किसी जमाने में नोबेल इसलिए दे करके रखा कि आने वाले भविष्य में कभी इसका इस्तेमाल होगा, वो समय आज का वक्त है, और इसका इस्तेमाल बखूबी विदेशी ताकतें बांग्लादेश के अंदर कर रही हैं। कहते हैं गीदड़ की जब मौत आती है तो गीदड़ शहर की तरफ भागता है। कुछ वही हालत इस देश की है, इस मुल्क की है। और मुल्क कैसा होता है, जैसे लोग वैसा देश, लोग जाहिल देश जाहिल। आजकल वहां के कट्टरपंथियों को एक नया शौक चढ़ा है। वो बात बात पर भारत को चुनौती दे रहे हैं, वो बात बात पर भारत को चैलेंज कर रहे हैं। 17 दिसंबर को भारत के ढाका कमिश्नरेट के बाहर, यानी जो हमारा दूतावास है ढाका में, उसके बाहर कुछ लोग पहुंचे, कट्टरपंथी पहुंचे, और वहां जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। और इनकी तमन्ना ये थी कि ये काउंसिलेट के अंदर घुस जाएं, वहां लोगों को घुसकर धमकाएं, डराएं। তাদের যে লং মার্চ কর্মসূচি, সেই কর্মসূচি কে ঘিরে তারা এখানে অবস্থান করছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। ढाका में बैठे कट्टरपंथी ये कह रहे हैं कि इस बार तो हम लोग यहाँ रुक गए हैं, लेकिन अगली बार हम भारतीय हाई कमीशन के अंदर घुस जाएंगे। हम बांग्लादेश की धरती पर भारतीयों को नहीं रहने देंगे। इसके अलावा एक और छुड़भैया नेता है। जो छुड़भैया नेता ये कह रहा है कि भारत की जो 7 सिस्टर्स हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, वो ये कह रहा है कि वो उसको कब्जा लेगा, हथिया लेगा। अब सवाल है कि बांग्लादेश के अंदर भारत के नॉर्थ ईस्ट
भारत का जो 7 सिस्टर्स वाला हिस्सा है उसको लेकर जो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, क्या ये अनायास है या इसको कहीं से चाबी दी जा रही है? आपको याद होगा जब यूनिस चीन गया था और चीन से लौटने के बाद उसने ये कहा था कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो लैंडलॉक है, और उसने इवन चीन को नॉर्थ ईस्ट से सटे अपने इलाके में बांग्लादेश के अंदर लाल मुनीर हाट इलाके में एयरबेस बनाने तक का न्योता दे दिया था। इसीलिए जब आप ये समझेंगे कि वहां के कट्टरपंथी अचानक भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर ये आंदोलन, ढाका के बाहर प्रदर्शन, ये सब जो हो रहा है, ये सारी चीजें सरकार की शह पर हो रहा है। लेकिन ढाका वाले बाबू जब ये कर रहे हो, ये जो नारेबाजी कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि इंडियन काउंसलेट में घुस जाएंगे, तुमको कनाडा वाले उस सरदार से सीखना चाहिए जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। बहुत सारे खालिस्तानियों का भी बहुत सारा सपना था ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर, लंदन में, इसके अलावा कनाडा में कॉन्सुलेट के बाहर लोग हमारे तिरंगे के साथ छेड़छाड़ किया करते थे। ब्रिटिश काउंसलेट ने ये किया, जो हमारा हाई कमीशन है उसने पूरी दीवार पर ही बड़ा सा तिरंगा लहरा दिया। उसी के कुछ दिन बाद ये खबर आई कि निज्जर नाम का कोई व्यक्ति जो लगातार उस तरह के प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहा था, अब इस दुनिया में है ही नहीं। पता नहीं कौन अननोन गनमैन आता है, काम करके चला जाता है। और ये केवल कनाडा की कहानी नहीं है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। पाकिस्तान तो इसी बात का रोना रो रहा है, हिंदुस्तान में तो बाकायदा इस पर एक फिल्म भी आ गई है। और ज़रूरी बात यह है कि जिस समय भारत में धुरंधर देखी जा रही है, उसी समय बांग्लादेश के अंदर उस्मान हादी, जी हाँ, उस्मान हादी नाम के हल्दी को अननोन गनमैन आते हैं। ये भाई साहब बाकायदा ये बता रहे थे, भारत का जो है गलत तरीके का नक्शा पेश किया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश का हिस्सा दिखा दिया, जो पीओके है, इसके अलावा जो हमारा कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया। पता नहीं ढाका की सड़कों पर भाई साहब ई रिक्शा में चल रहे थे और 2 बाइक से लोग आते हैं और इनको चॉकलेट खिला के चले जाते हैं। अब ये भाई साहब दुनिया में नहीं। इसके अलावा बांग्लादेश में जो लगातार ये कट्टरपंथी, वो चाहे ये व्यक्ति हो जिसका नाम राशिद प्रधान है, পবিত্র মাটিতে ভারতীয় আধিপত্যবাদ চলবে না। সংগ্রামী সাথী এবং বন্ধুগণ, এই বছর অগস্ট মাসের 6 তারিখ খুনি হাসিনাকে ফেরতের দাবিতে আমার দল জাকপার পক্ষ থেকে ভারতীয় দূতাবাস ঘেরাও করতে এসেছিলাম। इसके अलावा एक और छोट भैया नेता जिसको हमने आपको सुनाया, जो 7 सिस्टर्स की बात कर रहा है, तो इनका इलाज यही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो मैंने आपसे कहा कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में चाबी कौन भर रहा है, जिनकी इतनी ताकत है, जो हमारी बदौलत इस दुनिया में है, जो हमारी रहमो करम और हमारे एहसान पर पल रहे हैं। हमने थोड़ा सा अगर यूं कसा, थोड़े से कुछ पेंच और कसे तो बांग्लादेश कोलैप्स हो जाएगा। वो देश आखिर इतनी हिम्मत, वहाँ के लोग इतनी बकवास कर क्यों रहे हैं? इन सब के पीछे चीन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना इन सब के पीछे पाकिस्तान की ISI का होने का है। आदमी जब जिहादी मानसिकता या जिहादी बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो वहाँ सोचने समझने की शक्ति खो देता है, जैसा कि पाकिस्तान के साथ हुआ है। पाकिस्तान आज दुनिया में भिखारी मुल्क के रूप में जाना जाता है, लेकिन जिहाद वाली बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। कुछ उसी तरह की बीमारी में बांग्लादेश भी उलझता चला जा रहा है, और इसीलिए दिल्ली में बांग्लादेश के जो हाई कमीशन है उनको बुला करके समझाया गया, भाई हेलो, क्या ड्रामा चल रहा है आपके यहाँ, जरा इस पर रुकवाइए। और अगर ये ड्रामा तुम लोगों ने और लंबा खींचा तो फिर भारत को ये सोचना पड़ेगा कि हमको तुम्हारे साथ करना क्या है, क्योंकि मेरे भाई तुम्हारी हैसियत हमसे लड़ने की है नहीं। एक बात जो मुझे लगता है कि आपको सुननी चाहिए, वो है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे ये कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। लेकिन बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है, हम लोग उनको बहुत ज़्यादा मदद करना नहीं चाहिए, और ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे।
भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को लेकर जो बांग्लादेश के अंदर एक अलग तरीके का विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है, उसको लेकर वहां के हाई कमीशन को बुलाकर दिल्ली में समझा दिया गया है। इसके अलावा एक बात आपको दर्शकों समझना पड़ेगा, जितना ज्यादा ये हो रहा है ना नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट को मतलब खासकर वो इलाका जो चिकन नेक का इलाका है, जो एक जगह सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हमारे यहाँ लोग कहते हैं, उस इलाके में जाते जाते वो पैच जो है वो करीब 20-22 किलोमीटर का ही रह जाता है। मतलब भारत जो है इस जगह पर आकर भारत की सीमा 20-22 किलोमीटर चौड़ी रह जाती है, और यही 20-22 किलोमीटर का जो हिस्सा है, जो कॉरिडोर है, ये शेष भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। और इसीलिए जब बांग्लादेश के अंदर या अलग हिस्सों से बार बार भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर बात कही जाती है, या चिकन नेक को लेकर बात कही जाती है, या लाल मुनीर हाट में चीनी एयरबेस की बात की जाती है, तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं एक गंभीर संकेत तो है। और ये है कि मतलब चूंकि भारत ने बांग्लादेश को उसके हाल पर छोड़ रखा है, लेकिन अगर बांग्लादेश हमारे चिकन नेक और नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, हमें इस पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। वो ये कई बार होता है कि आपके शरीर पर मच्छर लगातार बैठ रहा है, आप उसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो बार बार बैठ भी रहा है, आपको काट भी रहा है, तो थोड़ा सा आपको गंभीर होने की ज़रूरत है। बांग्लादेश हमारे लिए मच्छर ही है। जी हाँ, इंडियन आर्मी की साइज़ देखें, इंडियन इकॉनमी की साइज़ देखें, भारत की ताकत देखें, तो मच्छर भी शायद ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ। बांग्लादेश भारतीय सेना के लिए कुछ घंटों या कुछ मिनटों का ही ऑपरेशन है, लेकिन बावजूद इसके अगर वहां बैठे लोगों को ये लग रहा है कि वो भारत को परेशान कर सकते हैं, वो भारत को तकलीफ दे सकते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि जो भारत का चिकन नेक वाला इलाका है, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, वहां भारत ने 3 नए आर्मी बेसेस बनाए हैं। इसके अलावा उस इलाके में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, S-400 से लेकर राफेल का एक स्क्वाड्रन भी वहीं पर तैनात है नॉर्थ ईस्ट के इलाके में। ये जब और भी क्रिटिकल हो जाता है, जब लगातार बांग्लादेश से ये बात कही जा रही है, तो दर्शकों हम आपको ये बात बतलाना चाहते हैं कि वहाँ बैठी हमारी साउदर्न कमांड अगर आधे घंटे के लिए नाश्ता करते हुए इधर उधर घूम गई तो 20 किलोमीटर का चिकन नेक 200 से 250 किलोमीटर का हो सकता है। जी हाँ, हम आपको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बांग्लादेश की हैसियत नहीं है कि वो भारत को युद्ध के लिए ललकारे या भारत के आमने सामने की युद्ध की स्थिति में आए, लेकिन बावजूद इसके वहां पर कुछ लोगों ने कुछ ऐसा सूंघ लिया है या खा लिया है जिनको ये लग रहा है कि वो लड़ने की स्थिति में है, या वो पता नहीं भारत के किसी हिस्से पर कब्जा वब्जा करने की भी बात कर रहे हैं। हम आपसे ये बतला रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं कि भारत अगर इन धमकियों को लेकर सीरियस हो गया, भारत अगर इन चुनौतियों को लेकर सीरियस हो गया, तो बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जो बात शायद यूनिस समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि यूनिस को तो बांग्लादेश में रहना ही नहीं है। जिस कभी इंडियन आर्मी ने यह सोचा कि बांग्लादेश को लेकर कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन भारत प्लान करेगा, यूनिस देश छोड़ के सबसे पहला आदमी होगा जो भागेगा। आप ये देश देखें, यही है बांग्लादेश। ये कहता है हमारे बारे में, मतलब भारत के बारे में, कि इंडिया इज अ लैंडलॉक कंट्री, नॉर्थ ईस्ट के बारे में। आप इसको देखें तो यहाँ इंडियन आर्मी है, यहाँ इंडियन आर्मी है, यहाँ इंडियन आर्मी है, बे ऑफ बंगाल में इंडियन नेवी है। इस देश की क्या हालत होगी, प्रेशर कुकर जैसे सीटी बजाएंगे इसमें, आग पर रख के और गैस ऑन, और ऐसी सीटी बजेगी कि सब कुछ जल जाएगा, पकेगा कुछ भी नहीं। लेकिन बांग्लादेश को कहीं से चाबी दी जा रही है कि इनकी इतनी हिम्मत है कि ये ढाका काउंसलेट के बाहर जाकर के सीधा कह रहे हैं कि हम तो कमिश्नर उसमें इंडियन हाई कमीशन में घुसेंगे, हम इंडियन हाई कमीशन को यहां से भगाएंगे। तो एक बात बहुत सिंपल है दर्शकों, ये समझ लेना, जिस दिन इंडियन हाई कमीशन ने अपना बोरिया बिस्तर ढाका से बांधा, उस दिन बोरिया बिस्तर बहुत सारे लोगों को बांधना पड़ सकता है। ये जो देख रहे हैं आपको, ओस्मान हादी साहब क्रांति कर रहे थे, रोज लाल क्रांति। इनकी क्रांति ऐसी कि 2 बाइक पे आए, चॉकलेट देके इनको चले गए। बाकायदा इसके सीसीटीवी फुटेजेस हैं।
जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है तब से भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को लेकर, चिकन नेक को लेकर जितना सब कुछ बांग्लादेश से आ रहा है, वो बातें जो बार बार निकल करके आ रही हैं, वो बरबस भारत का ध्यान बांग्लादेश की तरफ खींच रही हैं। वो बरबस ये बात, ये मैसेज इंडियन आर्मी तक भेजी जा रही है कि क्या इंडियन आर्मी को, क्या भारत सरकार को चिकन नेक का जो इलाका है अब उसको 20 किलोमीटर से 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर करने की तरफ विचार कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा खुद बांग्लादेश भी चाहता है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।